Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं कथित शराब घोटाले मामले के आरोप में, और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई की और उसके बाद 30 अप्रैल को भी इस मामले में सुनवाई हुई। 30 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, जिसमें यह कहा गया उनकी तरफ से कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर तमाम सवाल उठाए। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जी हां, उनकी तरफ से ईडी से 5 सवाल पूछे गए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ही अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई हो रही है, और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बाद ईडी से जो 5 सवाल पूछे हैं जस्टिस संजीव खन्ना ने, उन सवालों का जवाब देने के लिए ईडी के पास 3 मई तक का समय है, क्योंकि 3 मई को अब इस मामले में सुनवाई आगे होगी। तो आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 सवाल हैं जो जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से ईडी से पूछे गए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से सवाल पूछा है। पहला सवाल यह है कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों? दूसरा सवाल, क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? तीसरा सवाल, इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं। चौथा सवाल, जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है तो इसमें पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है। हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है। उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, ना कि आरोपी पर, इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती, क्योंकि वो धारा 45 का सामना कर रहे हैं। जिम्मेदारी उन पर आ गई है। और पांचवा सवाल, अब ईडी बताए कि हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हो। कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का अंतर इतना ज्यादा क्यों है? गैप में इतना अंतराल क्यों है? तो जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं ईडी से, उनका जवाब देने के लिए ईडी के पास 3 मई तक का समय है। शुक्रवार दोपहर को इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू होगी। जो सवाल पूछे हैं जस्टिस संजीव खन्ना ने, उस पर ईडी को जवाब देना होगा। लेकिन जिस एक सवाल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो सवाल ये है कि आखिर आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई? आपने अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी सुना होगा, अरविंद केजरीवाल को भी सुना होगा। बार बार एक चीज कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए हुई है ताकि वो प्रचार ना कर पाए। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है, ये उनका एलिगेशन है कि साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया ताकि वो देश में हो रहे लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी का प्रचार ना कर पाए, और प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस संजीव खन्ना ने यह सवाल उठाया है टाइमिंग को लेकर कि जनरल इलेक्शन से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई है। अब जाहिर तौर पर इसका जवाब तो ईडी को देना है। वाकई देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा शुक्रवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जस्टिस संजीव खन्ना के सवालों पर क्या जवाब दाखिल किया जाएगा, क्या कुछ दलीलें होंगी उस दिन। तमाम अपडेट्स आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे।